Hello students, once again I welcome you to our channel Learning Hindi. स्टूडेंट हमने अपने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस बुक के यूनिट 1 आर्टिकल्स को पढ़ा था, जिसमें हमने ए एंड और द के यूज को काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा और अपनी स्टडी पर बेस्ड वेरियस वर्कशीट्स मीन्स प्रैक्टिस सेट हमने डिस्कस करते हुए प्रैक्टिस करी. टुडे वी आर अगेन हियर टू स्टडी द सेकेंड यूनिट ऑफ द सेम बुक, द sentence. Today we have to learn about sentence, its parts. Students, before telling about the sentence, I would like you to read some sentences carefully. Here, following the worksheet 1, let us read carefully the following groups of words taken from the unit Achievers. Sub-unit Helen Keller from My English Reader. Students, pay attention here. Here, the first sentence is Helen Keller was born in Alabama. Helen was a naughty girl. Every cloud has a silver lining. Most deaf people cannot talk. And the last sentence is she died at the age of 88. Students, these groups of words make complete sense. एक बार फिर से देखते हैं. अगर आप इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे तो इनका एक पूरा का पूरा मतलब निकल के बाहर आ. अगर हम कहें born in Alabama, अगर आपको ये वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स born in Alabama दिए जाएं तो क्या आप इसका कंप्लीट मीनिंग निकाल पा रहे हैं? डेफिनेटली नॉट. इसका मीनिंग तो निकल रहा है पर कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा. हमें ध्यान देना है. हम यहाँ ऐसे ग्रुप्स पा रहे हैं जिनका कंप्लीट सेंस आ रहा है. ध्यान से देखें. हेलेन केलर वॉज बोर्न इन अल्बामा. हेलेन वॉज अ नॉटी गर्ल. एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. मोस्ट डेफ पीपल कैनॉट टॉक. She died at the age of 88. तो बच्चों, आपने यहाँ पर कुछ नोटिस किया? यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स की क्यों बात करी जा रही है? वो भी उस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड की जिनका कंप्लीट सेंस हो. क्योंकि चिल्ड्रन, रिमेंबर, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कंप्लीट सेंस होता है उनको हम सेंटेंस कहते हैं. ध्यान देंगे. ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. सो हियर दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर मेकिंग कंप्लीट सेंस. इन सभी का पूरा पूरा मतलब समझ में आ रहा है, इन सभी ग्रुप्स का. तो ये सारे ग्रुप्स क्या कहे जाएंगे? सेपरेटली ये ग्रुप्स सेंटेंस कहे जाएंगे. स्टूडेंट्स, नाउ write down the name of the person or thing being spoken of in each sentence. The first one has been done as an example. क्या करना है आपको? write down करना है. क्या लिखना है? उस person या उस thing के बारे में जिसके बारे में बात हो रही है हर सेंटेंस में. यानी यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में ध्यान देंगे. इन सेंटेंस में बारी बारी देखना है कि किसके बारे में बात हो रही है. सेंटेंस का वह हिस्सा जिसमें किसी पर्सन या थिंग के बारे में बात की जा रही हो. ठीक है ना? यानी इस पार्ट से हमें पता चल रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है. यहाँ इस पार्ट से पता चल रहा है किसके बारे में बात हो रही है. ठीक वैसे ही यहाँ इस पार्ट से पता चलता है किसके बारे में बात हो रही है. 4 में इस पार्ट से पता चलता है किसके बारे में बात हो रही है. 5 में इस पार्ट से पता चलता है किसके बारे में बात हो रही है. तो किसी भी सेंटेंस का वैसा पार्ट, यहाँ देखिए, किसी भी सेंटेंस का वैसा पार्ट जिसमें किसी पर्सन या थिंग का नाम हो और उसके बारे में सेंटेंस कहा गया हो या लिखा गया हो तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. नाउ राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. अब आपको वो पार्ट्स लिखने हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं. यानी फिर से हम चलेंगे यहाँ ऊपर वर्कशीट 1 में. यस,
हमें यहाँ पता क्या करना है कि जो सब्जेक्ट है यानी हेलेन केलर, हेलेन, एवरी क्लाउड, मोस्ट डी पीपल, शी, इनके बारे में कहा क्या गया है, What has been spoken। ध्यान देंगे, इंस्ट्रक्शन एक बार फिर से देखें। Which part tell us something about the subject। इन सेंटेंसेस के कौन से ऐसे पार्ट हैं जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो हेलन के बारे में जो कुछ बता रहा है वो पार्ट कौन सा है, वो पार्ट है was born in अल्बामा। अगेन हेलन के बारे में सेकेंड सेंटेंस में कौन सा पार्ट बता रहा है, तो ये जो पार्ट है जो यहाँ पे मैंने बॉक्स में डाला, जिनको हमने इनक्लोज किया, तो ये जो पार्ट है वो बताता है कि सब्जेक्ट नॉटी है। ठीक वैसे ही एवरी क्लाउड के बारे में क्या बताया जा रहा है, इट हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। सो दिस पार्ट इज टेलिंग, giving some more information about the subject। Here cannot talk, this part is giving some details about the subject। सब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहा है। अगेन here died at the age of 88 is telling us about the subject। तो हमें करना क्या है, हमने जो पार्ट अभी आपके सामने यहाँ एनसर्कल किया या बॉक्स में डाला, उन्हीं पार्ट्स को हमें यहाँ लिख डालना है, उन्हीं पार्ट्स को हमें यहाँ फिल कर देना है। ओके, मीन्स सब्जेक्ट को अलग कीजिए, जो पार्ट बच गया हमें उसे यहाँ पर फिल कर देना है। रिमेंबर द पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट आर कॉल्ड द प्रेडिकेट। देखिए ध्यान देंगे, सेंटेंस का वह पार्ट जिसे हमने अभी अभी ऊपर इनक्लोज किया, एनसर्कल किया, तो यहाँ पे देखिए the part of the sentences that tell us something about the subject are called the predicate। सेंटेंस का वह हिस्सा जो हमें कुछ बताए, हमें कुछ बताए किसके बारे में, about the subject, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है ना। तो अभी अभी हमने जिस पार्ट को यहाँ घेरा है, कवर किया है, ये सारे के सारे पार्ट सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, और जो पार्ट सब्जेक्ट के बारे में बताए वो पार्ट क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। तो ये 5 सेंटेंसेस में ये जो अकॉर्डिंगली 5 पार्ट्स हैं उन्हें हम प्रेडिकेट कहेंगे। आइए अब देखते हैं वर्कशीट 2। सम प्रेडिकेट्स आर गिवन बिलो। नीचे कुछ प्रेडिकेट्स दिए गए हैं। मैच देम विद देयर सब्जेक्ट्स ऑन पेज 14 एंड राइट मीनिंगफुल सेंटेंसेस। आपको करना क्या है कि ये सारे जो प्रेडिकेट्स हैं इनको नीचे पेज नंबर 14 में यहाँ देखिए जो एक्सरसाइज दिए गए हैं, 8 सेंटेंसेस आपको मिले हैं जो इनकम्प्लीट हैं। इनमें क्या है, आपके पास सब्जेक्ट मिला हुआ है। इन सब्जेक्ट के हिसाब से जो प्रेडिकेट आपको इनके लिए सुटेबल लगता हो उसे ऐड कर देना है दिए गए गैप्स में। ये जो गैप है यहाँ पर ऐड कर देना है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करें और पहले खुद से प्रयास करें। ट्राई योर सेल्फ। आई होप यू वुड हैव डन इट नाउ। चिल्ड्रन, नाउ लेट अस मैच योर आंसर्स विद माइन। Here there is have blue blood, hid in a bush, don't always bite, smells bad, is one of the 7 wonders of the modern world, are very convenient, believes in truth and non-violence. That's all. So what we have to do? We have to write them. Here I will tell you only the numbers of those sentences which will take these predicates. Okay, so let us see the first number. Barking dogs. Here don't always bite will be the predicate and should be written here. Now here let us see children the second sentence, the meat। subject क्या है इस sentence में, the meat, and ये match हो रहा है smells bad से, this one will be written here by you। again third sentence में my friend is the subject, so we have to write here believes in truth and violence, like that। fourth है lobsters। lobsters is the subject और उनके बारे में क्या कहा गया हो सकता है, have blue blood, like that। fifth sentence में देखते हैं an owl। an owl can
टर्न इट्स हेड इन अ कंप्लीट सर्कल। तो 5 नंबर में हम इस प्रेडिकेट को लिख डालेंगे। अगेन देखते हैं क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ 6 नंबर जो मैंने मार्किंग की हुई है आर वेरी कन्वीनियंट। क्रेडिट कार्ड्स बहुत कन्वीनियंट, बहुत सुविधाजनक होते हैं, से लिखेंगे। आगे क्या है, द ताजमहल। 7th में सब्जेक्ट क्या है, द ताजमहल। तो यहाँ देखते हैं इसके साथ मैच करता है, इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। लाइक दैट द फ्राइटेंड रैबिट। फ्राइटेंड रैबिट इज द सब्जेक्ट ऑफ 8th सेंटेंस। तो प्रेडिकेट इसका क्या हो सकता है, हम थोड़ा सा हेल्प फिर से इधर लें, ध्यान से देखें अगर हम, तो जो क्लूज हैं इसमें, हिड इन द बुश विल बी suitable here, will be exact answer. So children, I hope you would have done it perfectly in your notebook. Now let us exercise the sentences given in exercise. Underline the subject in the sentences given below. एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि subject क्या होता है। Subject is the name of a person or a thing about whom the rest part of the sentence tells us। जिस किसी भी पर्सन या थिंग के बारे में किसी सेंटेंस में कहा गया हो, वो पर्सन या थिंग उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ध्यान देंगे, वट एवर द रीजन वन शुड नेवर लाई। किसके बारे में कहा गया है, किसी के भी बारे में कहा गया है। वन शुड, किसी को भी कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट हुआ वन। अगेन, मशरिंग करेज शी अटैक द विच। किसके बारे में कहा गया यहाँ, शी, ठीक है ना। देखिए, सिर्फ थिंग या पर्सन का नाम ही सब्जेक्ट नहीं है, जो डूअर ऑफ द एक्शन हो सेंटेंस में वो भी सब्जेक्ट होता है। आई एम गिविंग यू वन मोर क्लू टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। द डूअर ऑफ द एक्शन हियर, फाइंड आउट द एक्शन। अटैक, केम, गैलोप्ड, ये सारे एक्शंस हैं। अब इनके डूअर कौन से हो गए, अटैक्ड, शी अटैक्ड, ये भी सब्जेक्ट हुआ। केम, कौन बाहर आया, सन, द सन। हाँ, सब्जेक्ट के पहले अगर कोई आर्टिकल है तो उसके साथ में उसको सब्जेक्ट मानते हैं, कि तो द सन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अगेन, ओवर द फील्ड्स द हॉर्स गैलप्ड। व्हिच एनिमल गैलप्ड, हु गैलप्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा हॉर्स। तो स्टूडेंट, आई होप यू हैव बीन गेटिंग इट। हमेशा याद रखेंगे, सेंटेंस में अगर किसी भी पर्सन या थिंग के बारे में कोई बात कही जा रही हो, एनिमल भी हो सकता है, तो वो पर्सन, थिंग और एनिमल क्या है, सब्जेक्ट है। इसके अलावा सेंटेंस में अगर किसी एक्शन की बात हुई हो, अगर कोई एक्शन लिया गया हो, कुछ एक्ट किया गया हो, तो जो भी एक्ट कर रहा होता है वो भी सब्जेक्ट होता है। तो ये दो चीज़ें एनफ हैं आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, और रेस्ट पार्ट जो बच जाता है, जो मोर इन्फॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में, वो प्रेडिकेट होता है। तो ध्यान रखेंगे। एक और चीज़ जो यहाँ पर नोटिस करने वाली है वो क्या है, इज द सब्जेक्ट रिटन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंटेंसेस टू। हमने जो वर्कशीट 1 किया था उसमें हमने देखा था कि सब्जेक्ट जो है वो बिगिनिंग में आया हुआ था, लेकिन इस वर्कशीट में हम ये देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है वो मिडल में भी है, मिडल में भी आ सकता है। तो नोटिस करने की बात क्या है कि सब्जेक्ट मिडल में भी आ सकता है। सब्जेक्ट का प्लेस ज़रूरी नहीं है कि शुरू में ही हो, वो सेंटेंस के और भी हिस्सों में आ सकता है। ये हमारे यूज पे डिपेंड करता है। ओके, वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू, द सब्जेक्ट डजंट ऑलवेज कम इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा, जो कि सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। हमने आज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लेकर के अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा टॉपिक रिलेटेड कोई भी तरह का कंफ्यूजन आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू।